जय हिंद। आज क्लास में आपको पढ़ना है कि ठोस का चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में आज पढ़ना है। तो अभी तक आप लोगों ने क्लास 11th में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर सॉलिड को दो भाग में पढ़ा हुआ है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में। लेकिन सॉलिड के केस में और 3 पार्ट को जोड़ दिया गया। इस तरह से कुल सॉलिड के 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 5 पार्ट को मैं पहले लिखता हूँ और उसके बाद एक एक करके एग्जाम्पल के साथ आप लोग को मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर पहला स्टेप में बांटा। पहला जो टाइप होता है वो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, जो क्लास 11th में भी आप लोग पढ़े हुए हैं। प्रतिचुंबकीय, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डायामैग्नेटिक, ठीक है। दूसरा का टाइप होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। ये दो क्लास 11th में आप लोग पढ़े हुए हैं। अनुचुंबकीय इसको बोलता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तीसरा का जो होता है वो होता है फेरोचुंबकीय, जो ये 3 जो पार्ट और बना हुआ है उसमें पहला है फेरोचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चौथा होता है एंटी फेरोचुंबकीय, जिसको बोला जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के साथ आप लोग मैं पढ़ाता हूँ। और 5वां जो पार्ट होता है वो होता है फेरीचुंबकीय, जिसको बताया फेरीमैग्नेटिक, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को पढ़ना है कि देखिए ठोस के चुंबकीय गुण के आधार पर किसी भी सॉलिड को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर 5 पार्ट में बांटा गया है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। अब देखिए आप लोग क्लास 11th में ये 2 पढ़े हुए हैं, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। ये 3 पार्ट और इसमें ऐड कर दिया गया है। इसके आधार पर कि सॉलिड को कुल 5 पार्टों में बांटा गया है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक सॉलिड क्या होता है। ध्यान में रखिएगा, वैसे सॉलिड जिसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो रिपल्शन फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो रिपल्शन फोर्स दिखाता है, रिपल्शन फोर्स शो करता है, ठीक है। वैसा सॉलिड जिसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो रिपल्शन फोर्स शो करता है, जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसे ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक सॉलिड कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी इनर्ट गैस हो गया, ठीक है, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है। उसके अलावा हो गया NaCl हो गया, ठीक है, V2O5 हो गया, TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया। ये सभी जो एग्जाम्पल है डायमैग्नेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। वैसा सॉलिड जिसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो रिपल्शन फोर्स दिखाता है, रिपल्शन फोर्स प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसे ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर रिपल्शन फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसे ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई भी एग्जांपल में दे दे, इनर्ट गैस, NaCl, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये सभी जो एग्जांपल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। ये तो क्लास 11th आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सॉलिड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वैसा सॉलिड जिसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अट्रैक्शन फोर्स शो करता है, अट्रैक्शन फोर्स शो करता है, जिसमें वन या मतलब वो एक या एक से अधिक, एक या एक से दो मतलब 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है।
तो वैसा जो पोस्ट सॉलिड होगा वो हमारा अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं देता हूँ, ठीक है, जैसे Cu डबल प्लस Fe+3, ठीक है। उसके अलावा आपका हो गया TiO, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। ये सभी जो एग्जाम्पल है अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है। वैसे पदार्थ जिसको अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षण बल लगता है, जिसमें एक या दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में कॉपर हो गया, फेरस हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड होगा, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी जो एग्जाम्पल है अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आपने दो आप लोग तो क्लास 11 तक पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसमें 3 और ऐड किया गया है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं एक एक करके इसको पढ़ाता हूँ। अब देखिए फेरोमैग्नेटिक को समझने, उसको पहले समझिए, याद रखिएगा कोई भी हर एक क्रिस्टल के अंदर, हर एक क्रिस्टल के सॉलिड के अंदर छोटे छोटे डाइपोल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे डाइपोल होते हैं। डाइपोल किसको कहते हैं आप समझ में, जैसे कि प्लस चार्ज है, माइनस ये प्लस चार्ज है, दोनों अलग अलग हैं। अगर ये होता क्या है कि प्लस और माइनस चार्ज दोनों किसी एक ही कण में, एक ही पार्टिकल्स में साथ साथ पाए जाते हैं, तो इसी को डाइपोल बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा डाइपोल बोलते हैं, डाइपोल या ग्रेन्स बोलते हैं, ग्रेन, ठीक है ना। यानी कि हर एक क्रिस्टल के अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स या ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना। और ये डाइपोल्स या ग्रेन्स जो होते हैं ना, किसी भी डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि जैसे ही हम इसमें किसी बैटरी को, इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी इसमें करंट का फ्लो करते हैं, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है, यानी करंट जब फ्लो होता है, तो इसमें जितने सारे ग्रेन्स, छोटे छोटे ग्रेन्स डाइपोल होते हैं, सब के सब एक ही डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिएगा, जैसे मान से चलिए कि मैंने ये सॉलिड लिखा, और इसमें जैसे ही इसमें धारा का चालन करेंगे तो ऊपर वाले देखिए प्लस है, माइनस प्लस है, फिर माइनस प्लस है, तो होगा क्या कि जैसे इसमें धारा का चालन करेंगे, ठीक है, तो एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये सभी जो होते हैं ना, सब के सब एक ही डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जितने सारे सॉलिड होंगे उसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। यानी कि इसमें होता क्या है कि जैसे ही हम इसमें से करंट अपना और करंट को हटा लेते हैं, तो कुछ देर तक ये फेरोमैग्नेटिक यानी चुंबक की तरह धातु ये व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो एग्जांपल है आफ्टर सम टाइम, ठीक है, याद रखिएगा, आफ्टर सम टाइम लाइक अ magnet after removal of current, ठीक है ना, यार ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि कुछ देर तक एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना, जैसे याद रखिएगा, ये हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना, जैसे कि O2 हो गया, ठीक है, क्रोमियम डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, Fe3O4 हो गया। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई थिंक ये सब चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक आप लोग समझ होंगे। अब इसको मैं समझाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये छोटे छोटे जो डाइपोल्स हैं, ठीक है, डाइपोल माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर ऐसे मान से चलिए कि जब तक हम धारा करंट का फ्लो नहीं करते हैं तब तक ही इस प्रकार से डाइपोल अपने आप को अरेंज किए हुए, लेकिन जैसे ही अगर हम करते क्या है, इसे करंट का फ्लो करते हैं, तो ऐसे भी तो हो सकता है, एक ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, ठीक है ना, ऐसे भी तो हो सकता है, माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरह से भी तो हो सकता है करंट का फ्लो करने के बाद। तो अगर इस प्रकार से हो अरेंज हो जाता है, यानी कि एक सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा इसका अपोजिट डायरेक्शन में है,
फिर इसको सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा इसका अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि इसमें छोटे छोटे जो डाइपोल हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा अपोज कर रहा है। तो इस प्रकार के जितने सारे पदार्थ होते हैं उसको एंटी फेरोचुंबकीय सॉलिड के टाइप में रखा गया है। एग्जाम्पल में मैं इसको बता दूं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका एक ही एग्जाम्पल है, जैसे मान चलिए दे देते हैं MnO, Mn2O, ठीक है, MnO2। ये सभी जितने सारे एग्जाम्पल है वो हमारा एंटी फेरोचुंबकीय सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो ठीक देखिए, फेरोमैग्नेटिक का ठीक उल्टा होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक में होता क्या है कि एक डाइपोल सपोर्ट कर रहा है, यानी सभी के सभी देखिएगा ऊपर वाले जितने सारे इसमें ऊपर वाले जितने सारे होंगे सब प्लस में हो सकते हैं, नीचे वाला सभी माइनस में, फिर उसके नीचे वाला सब प्लस में, दूसरे वाले इसके नीचे माइनस में, यानी कि सभी के सभी डाइपोल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक में होता क्या है कि एक सपोर्ट करता है तो दूसरा इसका अपोज करता है, एक सपोर्ट करता है तो दूसरा इसका अपोज करता है। तो ये हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है जो मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल इसका बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैं ये देखिए, अब हम ये समझ लेते हैं फेरी चुंबकीय फेरी मैग्नेटिक का। अब जैसे मान के चलिए इस सॉलिड का जितने सारे डाइपोल है किसी भी डायरेक्शन में क्या अरेंज है, तो ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कि ऊपर वाला प्लस हो गया नीचे माइनस, फिर प्लस नीचे माइनस। अब हो सकता है कि माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस हो गया। ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो अगर देखिएगा यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक किसी सॉलिड के छोटे छोटे डाइपोल हो गए, देखिएगा दो अगर एक डायरेक्शन में तो तीसरा का उसका अपोजिट में है, ठीक है, फिर तीसरा का इसका अपोजिट में है या नहीं है, इसी तरह से है ना। जैसे कि दो को सपोर्ट कर रहा है लेकिन तीन को ठीक इसका विपरीत अपोजिट साइड में है। नीचे वाला यहाँ पर भी देखिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है लेकिन तीसरा जो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तीसरा का जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो या तो ऐसे भी तो हो सकता है, अगर हम उसमें करंट का फ्लो करते हैं तो डाइपोल तो इस प्रकार से भी अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फेरी चुंबकीय का हमारा एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे दूं, इसका एक ही एग्जाम्पल है Fe3O4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव ही सबसे ज्यादा इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रतिचुंबकीय किस पदार्थ किसे कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, या दे सकता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है। तो एक बार यहाँ पर ध्यान देखिए, डायमैग्नेटिक में अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रिपल्शन फोर्स करता है जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखे है कोई भी नॉट गैस हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया। अनुचुंबकीय ऐसा पदार्थ होता है जिसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स शो करता है जिसमें एक या एक से अधिक कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जैसे कॉपर, फेरस, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये सभी जो होता है पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए किसी सॉलिड में क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन का मतलब धारा का चालन किए, तो उसमें धारा के चालन करने के बाद तो क्या है कि उसके जितने सारे डाइपोल होते हैं सब के सब एक ही डायरेक्शन में, सब के सब एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जितने सारे सॉलिड होते हैं उनको फेरोमैग्नेटिक के टाइप्स में रखा गया है। और उसमें होता क्या है कि कुछ देर तक मतलब उसमें धारा के चालन हटा लेने पर भी कुछ देर तक चुंबकीय भांति व्यवहार करता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक का ठीक इसका अपोजिट होता है। फेरोमैग्नेटिक होता है कि इसका डाइपोल होता है कुछ सपोर्ट करेंगे कुछ अपोज करेंगे। तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसका एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, ये याद रखिएगा। डायमैग्नेटिक में सिर्फ रिपल्शन फोर्स लगता है, सिर्फ रिपल्शन लगता है। पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन लगता है। फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जबकि एंटोफेरोमैग्नेटिक में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लास आप लोग का वीडियो पर चढ़ाए हुए हैं, मैंने ऑनलाइन क्लास कराने के बाद इसको यूट्यूब पर बना के चढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर और समझ में आ गया है। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। तब तक एक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय।